ओके, ये जो वीडियो है ये होगा फाइनाइट ऑटोमाटा से रेगुलर एक्सप्रेशन। आई होप लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे एनएफए में बदला जा सकता है। ये ठीक उल्टा है फाइनाइट ऑटोमाटा। लेकिन अगर किसी फाइनाइट ऑटोमाटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में बदलना है तो ये याद रखना होगा कि वहाँ पे लैम्डा मूव्स या एप्सिलॉन मूव्स ना हो, और दूसरी बात वहाँ पे सिंगल इनिशियल स्टेट हो। अच्छा, लैम्डा मूव्स कैसे हटाते हैं वो हम आगे कभी वीडियो करेंगे, लेकिन इसके लिए हम जिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं आर्डन्स थ्योरम। ओके, सो आर्डन थ्योरम क्या कहता है, अगर R इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, यहाँ पे सारे रेगुलर एक्सप्रेशन ही हैं, R Q R P ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अगर ऐसा होता है तो कहते हैं कि इट हैज़ अ वन एंड ओनली सोल्यूशन इज़ क्यू पी होल स्टार। कैसे आया ये तो फ़िलहाल जब हम प्रूफ करेंगे, जब हम मीटिंग रखेंगे तो ये प्रूफ हम लोग कर सकते हैं उस टाइम। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग चलो ये मान के चलते हैं कोई थ्योरम है जिसका नाम है आर्डन्स थ्योरम। वहाँ पे क्या है फिर से एक बार देख लो, इधर भी आर, लेफ्ट हैंड साइड में भी आर, राइट हैंड साइड में भी आर अगर है तो क्या होता है उसका सोल्यूशन क्यू और पी का जो है वो क्लोजर बन जाता है। चलो इसको अप्लाई करते हैं और फाइनाइट ऑटोमाटा को हम लोग बदलते हैं इनटू रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो जैसे कि मैंने एक लिया हुआ है एक डायग्राम, और इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है तो वो पता करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, Q0 में कहाँ से क्या इनपुट लेके आया जा रहा है, यू गेट इट। Q0 में मैं इनपुट लेके कहाँ से यहाँ पे आ सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। तो देखो Q0 से 1 लेके मैं Q0 में आ सकता हूँ, तो लिख लिया Q0 1। और कहाँ से आ सकते हैं हम लोग, Q2 से 1 लेके यहाँ आ सकते हैं, तो प्लस Q2 1, और कहीं नहीं, दो जगह है। लेकिन ये एक इनिशियल स्टेट भी है, इनिशियल स्टेट में तुम बिना कुछ लेके भी आ सकते हो। तो इनिशियल स्टेट के लिए हमने लैम्डा लिखा है, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। Q1 का इक्वेशन उसी तरह से भरो, क्या होगा, Q1 कहाँ से आते हो, Q0 से, तुम Q0 से 0 लेके तुम Q1 में आ सकते हो, या फिर Q1 से 1 लेके तुम आ सकते हो, या फिर तुम Q2 से 0 लेके आ सकते हो। जो गेट माई पॉइंट, हम कैसे इक्वेशंस को बना रहे हैं, जिस भी स्टेट को इक्वेट कर रहे हैं उसके अंदर कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से क्या लेके आते हैं। ठीक है, सो नाउ फाइनली Q2 का लिखते हैं, Q2 इक्वल्स टू, हम लोग Q1 से 0 लेके आते हैं, Q1 से 0 और कुछ लेके नहीं आते हैं, देख लो। तो यह है इक्वेशन 3। तो हमें जो सॉल्व करना है वो है फाइनल स्टेट को, दैट इज़ Q2 को। क्या ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, इनपुट सिंबल्स हमारे क्या क्या, 0 है, 1 है, प्लस हो सकता है, कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, क्लोजर हो सकता है। लेकिन Q1 तो एक स्टेट है, ये तो नहीं रह सकता ना एक रेगुलर, तो Q1 को हटाना पड़ेगा। Q1 को हटाने के लिए देखो Q1 को रिप्लेस करूँगा कुछ चीज़ों से, लेकिन Q1 खुद क्या एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, नहीं, 0 1 प्लस ये सब तो हो सकता है, लेकिन Q0 ये सब तो नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, Q2 को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने Q2 को रिप्लेस करवाया इस यहाँ पे। तो जैसे था Q0 0, Q1 1, ये तो था ही, Q2 को रिप्लेस किया गया विथ Q1 0, देख लो। और यहाँ का जो 0 था वो ज़रा रह गया, मैंने इस साइड से Q1 को कॉमन लिया है। और तुम आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करना चाहते हो, जो इधर होगा R, उधर भी देखो R है क्या, यस ये रहा R। तो ये क्या है, ये Q, और ये क्या है P। सॉल्यूशन क्या है, क्यू पी स्टार, याद है। तो क्या होगा, क्यू पी स्टार दैट इज Q0 0 क्यू पी स्टार, P मतलब ये दैट इज 1 प्लस 0 0 स्टार, है ना। सो इक्वेशन इसको मैं 4 कहता हूँ। क्या Q1 सॉल्व हो गया, नहीं, क्योंकि ये अभी भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, किसके वजह से, Q0 के वजह से। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, अब Q0 को सॉल्व कर लेते हैं, Q0 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, Q2 के जगह पे ये लिखते हैं, फिर Q1 के जगह पे ये लिखते हैं, देखते क्या आता है। तो
क्या किया मैंने, Q0 का इक्वेशन में मैंने Q2 को पहले रिप्लेस किया, Q2 की जगह पे क्या लिखा, Q1 0, देख लो, और लैम्डा है। फिर मैंने Q1 जो मुझे इक्वेशन 4 में लिखा है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, तुम्हें साइड नोट देना होगा कि अब हम लोग Q1 को रिप्लेस करते हैं। Q1 को रिप्लेस कर दिया, Q0 0 ये जो है टोटल ये वाला लिख लिया, है ना। अब हमने क्या किया, इसको Q0 कॉमन ले लिया इधर से, हमें हमारे पास क्या बचा है 1 प्लस ये वाला पोर्शन ये बच गया और लैम्डा। तो क्या यहाँ पे आर्डन थ्योरम अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल। ये R है अगर तो उधर भी R ढूंढो, ये रहा R, तो ये है P और ये है Q, तो क्या होता है QP स्टार। QP स्टार मतलब क्या हो गया, लैम्डा डॉट P स्टार, दैट इज 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 होल स्टार 0 1 होल स्टार, ठीक है। एंड लैम्डा डॉट एनीथिंग, लैम्डा डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा डॉट आर क्या होता है, आर होता है, ये तो हमें पता ही। तो नेक्स्ट लाइन में तुम इसको हटा सकते हो। तो व्हाट इज योर सोल्यूशन फॉर Q0, योर सोल्यूशन फॉर Q0 इज दिस। नाउ कैन यू कॉल दिस अ रेगुलर एक्सप्रेशन, बिल्कुल। देखो यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन हमें सॉल्व किसे करना है, क्या Q0 को, नहीं, Q0 तो स्टार्टिंग स्टेट है, हमें सॉल्व करना है Q2 को। तो अब हम बैक करके जाएंगे और बैक करके हमें करना क्या है, Q1, ठीक है, ओके। तो देख लो हमने Q0 पूरी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन में बदल दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सॉरी Q1 को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ Q1, ये इसको सॉल्व करेंगे, बैक करके जाएंगे Q0 के जगह पे ये पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन बिठाओ, तो फिर वो Q1 जो है वो इस तरह से जाएगा। लेकिन फिर हमें बैक ट्रैक करके कहाँ जाना है, Q2 में जाके वो रिप्लेस कर देंगे, तो जो पूरा आएगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार फिर से हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हर स्टेट में कहाँ से इनपुट लेके आ रहा है, कहाँ से, फिर उनको लिखने के बाद हमें फाइनल स्टेट को टारगेट करना है। अगर फाइनल स्टेट को सॉल्व करते हुए वहीं पे छोटा सा एग्जांपल में काम हो गया, मतलब उधर किसी और स्टेट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हर बार तुम्हें बैक ट्रैक करके सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल को मैंने ऐसा लिया है कि Q2 सॉल्व करते हुए हमने देखा कि उस Q2 सॉल्व करने के लिए हमें पहले Q1 सॉल्व करना पड़ेगा। तो Q1 सॉल्व करने के लिए हम Q1 में गए, वहाँ पे हमने रिप्लेस वगैरह करके उस फॉर्म में लाए, आर्डन्स थ्योरम वाले फॉर्म में लाए और कोशिश किया कि वो सॉल्व हो जाए। लेकिन देखा गया कि वो भी सॉल्व नहीं हुआ, उसमें Q0 इन्वॉल्व है। तो फिर हम लोग बैक करके गए, Q0 में कुछ ऐसा किया कि आर्डन्स थ्योरम जैसा फॉर्मूला में आ जाए, और फिर उसे कोशिश किया सॉल्व करने का, ठीक है। फिर भी देखा, हाँ, फिर देखा कि Q0 हाँ पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। लेकिन अब Q0 तो सोल्यूशन नहीं है, Q2 का सोल्यूशन निकालना है। तो हम लोग बैक करके जाते हैं, जो Q1 का अधूरा काम था वहाँ सिर्फ Q0 बिठाने से Q1 टोटली रेगुलर एक्सप्रेशन में बदल जाता है। हाँ, और फिर एक बार और बैक स्टेप करके जाके हमें Q2 को पूरी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन में बदलना है। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है दूसरा एग्जाम्पल। हम लोग पहले अपना जो इक्वेशन है वो बना लेते हैं। Q0 देखो कहाँ से आता है, Q1 से आता है, Q2 से आता है। तो Q1 से 1 लेके आता है और Q2 से 0 लेके आता है। देखो Q1 से 1 लेके आता है, Q2 से 0 लेके आता है, और फिर लैम्डा भी तो है ना। अच्छा, फिर हम Q1 का इक्वेशन लिखते हैं। Q1 में आता है Q0 0 लेके, Q0 से 0 लेके आता है, और नहीं। Q2 क्या होता है, Q2 में भी हम Q0 से 1 लेके आते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और लास्ट वाला है Q3 में हम कहाँ से आते हैं, Q1 से 0 लेके, Q2 से 1 लेके, Q3 से 0 लेके भी आते हैं, Q3 से 0 लेके भी आते हैं, और Q3 से 1 लेके भी आते हैं। तो मैंने 4 इक्वेशंस बना लिए। अब मुझे सॉल्व किसे करना है, मुझे सॉल्व करना है Q0 को, क्योंकि Q0 ही हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। तो क्या करते हैं, Q0 इक्वल टू Q1 को रिप्लेस कर देते हैं, Q1 को। तो Q1 को रिप्लेस करने से क्या होगा, Q0 0, देखो Q1 की जगह लिखा Q0 0, और फिर 1 बचा हुआ है वो लिख लिया। Q2 को भी लिख लेते हैं, Q2 के जगह लिख लेते हैं Q0 1, और फिर इसका खुद का 0, और फिर लैम्डा।
आर्डेंस का फॉर्मूला देखो, यहाँ Q0 तो वहाँ टारगेट करो Q0 को, तो Q0 मैंने कॉमन किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, फिर 0 1 और 1 0 बचता है। और क्या यहाँ पे आर्डेंस थ्योरम अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल। ये R है, ये R है, और ये Q है, ये P है। तो सोल्यूशन क्या है? QP स्टार, QP स्टार में लैम्डा P स्टार 0 1 प्लस 1 0 होल स्टार, lambda dot anything is big what 0 1 plus 1 0 whole star, isn't it? So अब मुझे बताओ, क्या ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे कोई दूसरा स्टेट नहीं है, यहाँ पे 0 1 यूनियन है, कॉन्कैटिनेशन है, क्लोजर है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब मुझे किसी और चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें टारगेट करना है फाइनल स्टेट। अगर फाइनल स्टेट सॉल्व ऐसे हो जाता है इतनी आसानी से, तो हमें दूसरे स्टेट्स को पिछला एग्जाम्पल की तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आई होप यू गेट दिस वन। एंड अगर किसी डायग्राम में सपोज Q0 एक फाइनल स्टेट है, Q1 है एक, Q2 है जो भी फाइनल स्टेट है, Q3 है, इस तरह से, तो उस टाइम क्या करेंगे? जब मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें Q0 प्लस Q2 को सॉल्व करना, जितने भी फाइनल स्टेट्स हैं उनको ऐसे प्लस करके सॉल्व करना होगा। ओके, आई विल गिव सम होमवर्क्स टू डू, यू विल ट्राई दिस आउट। ओके, थैंक यू।